अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की ये वीडियो मेरी उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज को एनएचएस से अटेस्ट करवाना चाहते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से मेथड के थ्रू वो इसमें अटेस्ट करवा सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और वो कौन कौन सी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन सी सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते, और किन डॉक्यूमेंट्स को पहले उन्होंने अटेस्ट किस अथॉरिटी से करवाना होता है और बाद में जाके एनएचएस से करवाना होता है। ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना और वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेडिकल फील्ड एक डिफरेंट फील्ड है और इसकी जो अटेस्टेशन है इसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ और इस वीडियो में कवर करने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एनएचएस से रेलिवेंट है, तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्ट करवाने होते हैं। इन केस अगर आपकी डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूट से है जो कि एचईसी से ऑथराइज है, तो आप लोगों ने अपनी डिग्री या डॉक्यूमेंट्स को एचईसी से अटेस्ट करवाने होते हैं पहले। अगर आप लोगों के पास पीएमसी की कोई डिग्री है जिसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो आप लोगों ने पीएमसी से अटेस्ट करवाना है। इसी तरह जो भी डिग्री है आपने रेलिवेंट बोर्ड से, जिस तरह पहले की वीडियोस में मैं अटेस्टेशन के लिए मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने इस चीज को भी मद्देनजर रखना होता है। तो इसकी जो एसओपीज हैं जो कि हमने फॉलो करनी होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और उसको मद्देनजर रखते हुए इस अटेस्टेशन को आपने प्रोसीड कराना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी डिग्रीज है या कौन कौन से प्रोफेशनल्स है जो एनएचएस की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उनमें एक तो डॉक्टर, नर्स है, पैरामेडिक्स है, फार्मासिस्ट है, इसी तरह और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं जो ये कवर कर चुके हैं। टोटल ये 7 ब्रांचेज हैं जो कि मेडिकल फील्ड को कवर कर रही हैं यहाँ पे, और इन फील्ड के बंदे या प्रोफेशनल्स एनएचएस को यूज करके अपनी डिग्री या डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो डिग्रीज हैं वो एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी पीएमसी की डिग्रीज है तो पीएमसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा है वो रेलिवेंट काउंसिल से अटेस्ट होना चाहिए या वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद है नर्सिस के लिए है, वो भी इन्होंने बता दिया है। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि वो किस तरह आप लोगों ने वेरीफाई करवा के इनके पास लाना है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और जो मेन चीज है जो कि आप लोगों का अक्सर सवाल होता है अटेस्टेशन के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, वो ये होता है कि मैं अगर अपने किसी दोस्त को या मैं अपने भाई का या बहन का या कजन का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकता हूँ या करा सकती हूँ। आप लोग अटेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए या ऑथराइजेशन एफिडेविट होना चाहिए, जिसका सैंपल आपको मैं इस वीडियो में शो करवा दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसको फॉलो करना है। अब इसमें करना क्या होता है कि आप लोगों के पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, और जो बंदा आपके बिहाफ पे जाके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएगा उसका ओरिजिनल सीएनआईसी या ओरिजिनल पासपोर्ट भी उसके हाथ में होना चाहिए। कौन सा एफिडेविट को हमने फॉलो करके उसको बनवाना है और प्रिंट आउट करके इधर लेके जाना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको मैं एसओपीज बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट नहीं होते वो ये यहाँ पे मेंशन है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आ जाता है या फॉरेन एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आ जाती हैं, और ऐसे डिग्रीज या डॉक्यूमेंट्स जो कि पीएमसी या किसी और बोर्ड से इलाक नहीं है जिनका, तो वो ये एनएचएस अटेस्ट नहीं करती। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो दो टाइमिंग है। सबसे पहले अगर मैं मंडे टू थर्सडे वर्किंग डेज की बात करता हूँ, वो 12:30 बजे तक है, 9 बजे से। 12:30 का मतलब है कि आप लोगों ने 12:30 से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। ये सबमिशन का टाइम है। और अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूँ तो वो 11:30 है, स्टार्टिंग टाइम 9 ही होगा। अब मैं रिटर्न की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट रिटर्न का जो टाइम है वो मंडे टू थर्सडे है आफ्टर 1 PM और फ्राइडे है आफ्टर 2 PM। तो ये थी बेसिक चीजें जो कि आपको मालूम होना चाहिए एनएचएस जाते हुए। अब एनएचएस में हम किस सर्विसेज के थ्रू एनएचएस से अटेस्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई सर्विस आपको हेल्प नहीं कर सकती। आप लोगों ने खुद जाना होता है या किसी को भेजना होता है अपने बिहार पे, वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। बाद में कोई अपडेट आती है तो वो बात की बात है, लेकिन एज सच अभी तक कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों ने खुद इस्लामाबाद जाके इनकी जो लोकेशन है वो आप गूगल से ले सकते हैं और उधर जाके आप लोग अटेस्टेशन अपनी कंप्लीट करवा सकते हैं। ऑफिस की लोकेशन है वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में मेंशन है। इसके अलावा आप गूगल में भी इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी एसओपीज जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस फॉर्मेट में चाहिए या एफिडेविट क्या होता है और कौन सा एफिडेविट हमें यहाँ पे अटैच करना होता है इन केस ऑफ ऑथराइजेशन। तो अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करता हूँ तो हमारे पास इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको मिनिस्ट्री में भी जाके मिल जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किस तरह होगा, ये है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, आप लोगों ने फिल करना होता है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम, फादर नेम, डोमिसाइल आपका जो भी है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस। करेक्ट का मतलब है कि आपको इसके थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है। मैरिटल स्टेटस, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आप लोगों ने डिग्री की है और साथ ही आप लोगों ने उसका ग्रेजुएशन ईयर
ईयर है वो भी मेंशन कर देना है। अगर आप लोग कहीं जॉब कर चुके हो तो उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद अगर आप लोग गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो आप लोग यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। अब आप लोगों ने अगर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों ने उसकी कंट्री और सिटी का नाम लिख देना है, और जिस कंपनी में या जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग जा रहे हो तो आप लोग ने वो यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी होती है। इन केस ऑफ स्टडी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है किस पोस्ट पे आप जा रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करनी है, और टेम्परेरी डेट जो कि टेंटेटिव डेट होती है जो कि ऑफर लेटर में या एडमिशन लेटर में मेंशन होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं अटेस्टेशन के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ये है या जो आपको मिनिस्ट्री की ऑफिस में भी जाके मिल जाता है, और एफिडेविट है जो कि नोटरी पब्लिक है। वो एफिडेविट आपको मिनिस्ट्री के बाहर वहाँ पे लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उधर आप लोगों ने डेफिनेट सी बात है उनको पे करना होता है। 1000 से 1200 रुपए का खर्चा हो जाता है। उसके बाद है डिग्री की कॉपी या डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है वैलिड PMDC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये डॉक्टर्स के लिए होता है, और CNAC की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और उन सब डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस लेटर्स की कॉपी जो कि आप अटेस्टेशन के लिए सबमिट करवा रहे हैं। ऑल कॉपीज शुड बी अटेस्टेड, और जो आपकी SOPs है इनको आप अच्छी तरह स्टडी कर लें। जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन होते हुए देख लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने वो डेट दे देनी है जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब जो जिस एफिडेविट की मैं बात कर रहा था वो भी इस तरह का फॉर्मेट होता है उस एफिडेविट का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 रुपए वाले आप स्टैम्प पेपर पे इसको निकलवा सकते हो, लेकिन इसकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती है। तो ये ऑथराइजेशन लेटर है बेसिकली कि आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो, उसका नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा, सन या डॉटर ऑफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। किसके बिहाफ पे आप कर रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने भाई के बिहाफ पे जा रहे हैं तो उसका नाम, उसकी डिटेल्स और उसका CNAC नंबर दे देना है सेम लाइक अबव। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल दे देनी है आप लोगों ने, जो जो से डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे अटेस्ट करवाना चाह रहे हो किसी के बिहाफ पे, या कोई आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और डेट, ये थी बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अटेस्टेशन से पहले इन चीजों से आपने गो थ्रू होना होता है। तो ये सारी चीजें आपको अटैच करनी होती है अटेस्टेशन के लिए। और एक ये एफिडेविट होता है कि आप लोगों ने अटेस्टेशन के लिए सबमिट करवाना होता है, उसका फॉर्मेट ये है। तो आप लोग यहाँ से भी इसकी डिटेल्स देख सकते हो, और ये आप लोग इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हो। और ये आपको मिनिस्ट्री के बाहर प्रिंट शॉप्स होती हैं, वो वहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देती है, एफिडेविट बना देती है। तो एक ये एफिडेविट होता है जो कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का होता है, और एक वो एफिडेविट होता है जो कि ऑथराइजेशन के लिए होता है, किसी को आप ऑथराइज कर रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों ने गो थ्रू कर लेनी है और समझ लेना है कि ये चीजें जरूरत है। बाकी अटेस्टेशन किस प्रोसीजर के थ्रू होती है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको भी ऑफिस विजिट करना होता है उनके ऑफिस टाइम में, और डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट रिसीविंग का टाइम मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कोई कोरियर सर्विस आपकी इस चीज में हेल्प नहीं करेगी, आप लोगों ने खुद इसको करना होगा अपने बिहाफ पे। हाँ, अगर आप अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी को ऑथराइज करके उसको भी भेज सकते हो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए। बाकी अगर मैं इसकी अटेस्टेशन की फी की बात करता हूँ तो मिनिस्ट्री आपसे एज सच कोई फीस नहीं लेती अटेस्टेशन की। जस्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनाने में, एफिडेविट निकलवाने में, इन चीजों में होती है। मिनिस्ट्री आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और डॉक्यूमेंट रिसीव करने होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद अगर इस वीडियो में कोई ऐसा सवाल जो मैं कवर नहीं कर पाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने रेलिवेंट सर्कल में शेयर लाजमी कीजिएगा कि हो सकता है कि आप किसी की हेल्प का जरिया बन जाए। और आपसे मैं फाइनल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले जो अटेस्टेशन की वीडियो है वो आप तक पहुंचे और आप लोग उससे फायदा उठा सकें और अपनी अटेस्टेशन प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर सकें।